और आज 28वां रोज़ा है, इसका मतलब है ईद अन करीब है। जाले, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। और हमारे कपड़ों से तो ये जान ही गए होंगे कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, कलर्स क्या है। दीज आर ब्यूटीफुल बाय द वे, है ना? जाले मुझे कह रही थी तुम एक बादल की तरह लग रही हो। लिटरल क्लाउड। आई थिंक वी बोथ। और ये जो आप हैं, ये आप सन है, यू आर द सन एंड आई एम विंटर सन। किरण, हाँ किरण, सूरज की छोटी सी किरण। और वो हम बादलों के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ये आमना अरशद के कपड़े हैं। जी जी, ये आमना अरशद के कपड़े हैं, बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ईद के लिए एक्साइटेड हैं। हमारी शॉपिंग भी अब मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि अब कुछ और मजीद हम खरीद भी नहीं सकते। और मुझे लगता है हर चीज़ सेल आउट हो ही चुकी है। अब वो वक्त आ गया है कि अब कुछ अवेलेबल नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अभी आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप कुछ सिलवा नहीं सकते, लेकिन आप जाके खरीद जरूर सकते हैं। आई एम श्योर आमना अरशद के भी आउटलेट पे मौजूद होंगे। आई एम टोटली प्लगिंग हर इन द। और जितने डिजाइनर, गुड थिंग टू डू फॉर पीपल हु हैव नॉट डन देयर ईद शॉपिंग, हु आर बिल्कुल ही लास्ट में जाके कर रहे हैं, उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि आप जाएं, आउटलेट्स में जाएं और ख़रीदारी करें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो एक जाले तुमसे आई थिंक अप्लाई, इट डज अप्लाई टू यू इन अ सर्टेन वे, बिकॉज इट्स द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। जो वालिदैन के हकूक़ हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, और इसमें हम रिलेशनशिप्स की भी बात करेंगे कि हाउ what are we responsible for, जो वालिदैन हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जाले, when you found out कि you're about to have a child, a daughter, तो क्या सोचा था, क्या उम्मीदें रखी हुई थी? Just tell me a little bit about it. Okay, so I think Mansha, some people, I think I would take myself into account. बचपन से थोड़े नर्चरिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर में। सबसे बड़ी से मेरी मुराद ये है कि मेरी एक छोटी बहन ही है, लेकिन वो छोटी ही है, ठीक है। सो उसके हिसाब से मुझे हमेशा से ना बड़े के कटहरे में खड़ा कर दिया, और मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंबार जो है उसी तरह से खुद ही आ गया। ये नहीं कि मुझ पर किसी ने डाला, बट आ गया। और पेरेंट जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, वो कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नर्चर करते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं आपकी वेल बीइंग को। सो आई थिंक आपके बड़े बहन भाई भी जो होते हैं, और आपके खाला, खालू, आंट, अंकल, टीचर्स, दे ऑल लैंड इनटू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको आपकी बचपन से जो है वो किसी ना किसी चीज़ की नशोनुमा भी आपकी चल रही होती है। दे टेक यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। सो मेरे साथ ये था कि क्योंकि मेरी छोटी बहन थी, और क्योंकि मुझे जानवर पालने का बहुत शौक था बचपन से, सो मुझे वो नर्चरिंग वाली चीज़ मुझ में थी। बट जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी, तब तक मुझे अपनी माँ का और अपने बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं था। सो वो चीज़ जब व्हेन आई हैड माई डॉटर, the first thought that came to me, and मैं अपनी अम्मा की तरफ देखा, और मैंने उनकी तरफ देखकर ये कहा कि आप ये फील करती हैं मेरे लिए। that was the feeling that I had, the first feeling। यानी कि मेरी बेटी है, oh my God, I'm a mother। the first feeling was towards my mom, oh my God। और मुझे वो सारी चीज़ें जो मैंने बचपन में की उनके साथ, जो उनकी नाफरमानी, उनकी खिलाफ वर्जी, बिल्लियों को सारे उनके कबाब जो बनाए थे उन्होंने, शामी कबाब जो बहुत मुश्किल होते हैं, वो सब खिला दिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसका मुझे बाद में एहसास हुआ। और इस्लाम ने और कुरान में आपको बहुत बाकायदगी से एक एक पॉइंट करके बताया गया है कि आपको किस तरह से अपने माँ बाप का ख्याल रखना। अच्छा, आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू जो है हम हमेशा मतलब दे वरंट ऑलवेज ऑन द सेम पेज। लड़ाइयाँ भी होती थी, दोनों के माइंड सेट्स और आई थिंक पर्सनैलिटी भी बहुत मुख्तलिफ थी, और एक वक्त पे अलहदगी भी थी। लेकिन एक चीज़ मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मी ने जो बहुत हमें अच्छा सिखाया कि वी वर सपोज टू रिस्पेक्ट आवर फादर, एंड आफ्टर ही डाइड, जाले, आई डोंट नो इफ यू नो कि मैं और मेरी बहनों ने एक मॉस्क भी बनाई मस्जिद तारिक के नाम से, जो मेरे वालिद का नाम था, और उसके नीचे जो प्लाक था उसमें लिखा था फ्रॉम हिज 4 daughters, जो कि मैं और मेरी बहनों ने किया। तो बाज़ औक़ात ये होता है, एंड आई थिंक बहुत फैमिलीज़ में ये होता है कि माँ बाप की एक दूसरे में इतनी नहीं बनती, लेकिन साइड्स लेना इज़ रॉन्ग। आई फील कि आप जब बड़े होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, अनलेस उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको बहुत सही से पता चल रहा हो कि वन इज़ डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। उसके अलावा अगर एक माइंडसेट डिफरेंस है या और वजूहात हैं कि ख़ानदान में नहीं बन रही है, आप जब बड़े होते हैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, दोनों की पर्सनालिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ है। कभी-कभार गलती भी होती है, हाँ, कभी-कभार होती भी है। आई थिंक इट्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड आप फिर मुतय्यन करें कि किसने क्या गलत किया जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप में वो
शऊर आ जाता है। बिकॉज शऊर आपको ना 25 ईयर्स के बाद ही आता है, ये मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। ये साइंस ने भी जो है अब बता दिया आपको कि आपका फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग वाला लोब होता है वो डेवलप ही 25 साल के बाद होता है। उससे पहले जैसे कि आपने ब्रोकन होम की सिचुएशन बताई, हमारा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था। अम्मी अब्बू के बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ था, ब्रोकन होम तो नहीं था, इख्तलाफ था, बहुत बड़े हुए। मतलब एक वक्त था कि कोई सेपरेशन भी हुई है और आजकल ये होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ और काफ़ी मेरी तो उम्र थोड़ी हो गई थी, आई थिंक 22-23। तो आप वो मैच्योर हो जाते हैं, यू कम आउट फ्रॉम द चाइल्डहुड वाली सिचुएशन। तो वो शुगर डैडी वाला कॉम्प्लेक्स या वो मदर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन मैंने भी हमेशा यही देखा कि मेरी अम्मा ने कभी भी, उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती हो हमारे सामने हो नहीं हो, कभी हमें नहीं पॉइजन करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की योर फादर वाज रॉन्ग और आई वाज राइट, या ये चीज़ हम लोगों ने खुद ही फैसला किया क्योंकि हमें सही और गलत बताई गई। और आई थिंक एज अ गुड पेरेंट और एज अ गुड गाइड और एज अ गुड आंट, क्योंकि अब तो वालिदैन का जो ज़ुमरा है वो बहुत बड़ा हो गया है। कुछ लोगों के हकीकी माँ बाप नहीं होते उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनके असातिज़ा कराम होते हैं, उनकी नानी होती हैं, दादी होती हैं, कोई भी बड़े होते हैं। जी जी, तो वो भी आपके वालिदैन का दर्जा ही रखते हैं, बिकॉज वो आपको सिखा रहे होते हैं कि ज़िंदगी के तजुर्बे आपने किस तरह से बेहतर करने हैं और किस तरह से आपने गुजारने हैं, वो भी अपने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू। सो आई फील के जो न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली हैं वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं अनफॉर्चुनेटली कि जब उनके माँ बाप चले जाते हैं तो बहन भाई जो है वो बिखर जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनमें आपस में जो है वो कोई ना कोई इख्तलाफ हो जाता है। ये भी चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स के हाथ में होती है कि आप एक दूसरे की, या अपने पेरेंट्स की इज्जत तो होती ही है, बहन भाई की इज्जत भी करना और उनको भी जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से ना ग्लू बन के जोड़ के रखना। और ये हमारे ईस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर, ईस्टर्न फैमिलीज में तो बिल्कुल ये है। और बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि बाहर मुल्क भी ऐसा वो लोग चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ का ये कल्चर है कि एक वक्त के बाद आपने अपना ख़ानदान करना है या आपने 18 साल की उम्र में आपको घर से चले जाना है और अपना ही घर करना है और ज़िम्मेदारी जो है ख़ुद लेनी है, तो उसकी वजह से शायद वो कर नहीं पाते। बट आई थिंक दे हैव ऑल्सो वोकन अप टू द ब्यूटी ऑफ हमारा जो कल्चर है। और आई थिंक ज़्यादातर जो ईस्टर्न कल्चर है वो जो कि यही है कि वालिदैन के साथ जो मोहब्बत है हमारी, और बेशक आपके इख्तलाफात, तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक शौक में ही थी, क्योंकि वो एक था कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, बिल्कुल था, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो चीज़ें थी उनसे मैं प्यार भी बहुत करती थी, मैं लाडली भी थी, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री भी करती थी। जिन चीज़ों में मैं अम्मी की तरफ ज़्यादा मेरी सोच थी उनकी तरह, तो कभी कभी पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई भी इंसान आपके अब्बू या अम्मी की जगह नहीं ले सकता। वो एक स्पेशल मेमोरी होती है जो आप कभी भी उसको मतलब भूल भी नहीं सकते। मुझे नॉट एट ऑल। अच्छा, मेरे वालिद के साथ भी आई वॉज मोर अटैच्ड टू माई डैड, ठीक है, बिकॉज आई वॉज ओल्डर। और मेरी हमेशा से कोशिश है, अभी भी, मतलब आई होप आई डोंट स्टार्ट क्राइंग बिकॉज आई माइट, एंड ये एक ऐसा मौजू है जिसमें आप, और यू डोंट हैव योर फादर पास्ड अवे, माई फादर पास्ड अवे, तो वी हैव दैट इन कॉमन। सो मैंने मेरे वालिद की जितनी भी जो भी गलतियाँ, जब आप बड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की और मेरी अम्मी बहुत जगह सही थी और मैं उस वक्त नहीं समझ सकती थी बिकॉज मैं उनके अम्ब्रेला में थी और उनकी सोच को फॉलो कर रही थी। बट मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं उनकी गलतियों को एक तरफ रखूं और जो भी उनके साथ मेरा क्लोजर नहीं हुआ उसको एक तरफ रखूं और उनको हमेशा इमेजिन करूं एज माई प्रोटेक्टर जब मैं छोटी थी। सो आई ऑलवेज सी माई डैड एज समवन यू नो लार्जर देन लाइफ हु इज लुकिंग डाउन ऑन मी, एंड आई ऑलवेज फील दैट वो चीज़ कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता और आपको ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि मैं आफ्टर बीइंग अ पेरेंट मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डाल देते हैं कि दे हैव टू रिटर्न। सो एज अ पेरेंट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी, मुझे माशरती जो है वो टॉक्सिसिटी लगती है और वो कुरान में बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन की गई है। पर उसके लिए जो है आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ। वी वुड हैव मुफ्ती जो यहाँ बैठकर बहुत खूबसूरती से साथ आएंगे, वो बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं इन सारी मामलात को। तो इंशाल्लाह उनसे होगी मुलाकात और बातें, और बहुत सारे और भी लोग आएंगे। बस आजी मैं थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ